राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कक्षा 8 में पढ़ रहे कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इस परीक्षा में कक्षा 8 में अध्ययनरत ऐसे बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से कम है, लेकिन इसमें बच्चे को इस परीक्षा में प्रतिभाग करके 40% अंक प्राप्त करने होंगे। SC/ST के लिए उत्तीर्णांक मात्र 33% है। तो हम शिक्षकों का दायित्व बनता है कि अधिकाधिक बच्चों का आवेदन इस परीक्षा के लिए कराएं, जिससे उनका भविष्य संवर सके। यहाँ पर इस परीक्षा में कैसे प्रश्न पत्र आते हैं? प्रश्न पत्र दो आएंगे। एक होता है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा का, जिसे GMAT कहते हैं। दूसरा होता है शैक्षिक योग्यता परीक्षा का, जिसे SAT कहते हैं, SAT। जो GMAT है, पहला प्रश्न पत्र है, उसमें मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न होंगे। और शैक्षिक योग्यता परीक्षा का जो दूसरा प्रश्न पत्र है, उसमें विज्ञान के 35 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न होंगे। अर्थात 90-90 प्रश्न दोनों प्रश्न पत्रों के होंगे। इनके लिए 90 मिनट प्रति प्रश्न पत्र का समय निर्धारित है। सामान्य OBC के बच्चे को 40% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि SC/ST के बच्चे को 33% अंक प्राप्त करने होंगे। तो पहला पेपर जो GMAT का है, जिसमें 90 प्रश्न आते हैं, मानसिक योग्यता का है। आइए देखते हैं 2021 में यह पेपर किस तरह का था। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 प्रश्न आए थे, जिसमें भिन्न पद छांटना था। 3 एक तरह के हैं, एक अलग है। इस तरह के क्वेश्चंस थे। 10 प्रश्न थे, जैसे चाय, कॉफी, चॉकलेट, दूध, अलग क्या है। कुछ अल्फ़ाबेट्स भी दिए गए थे, कुछ अंक भी दिए गए थे, कुछ अलग थे। इनको छांटना था। इसी तरह से सह संबंध वाले 6 प्रश्न आए थे, जैसे सुखी, दुखी, इसमें कोई संबंध है, उसी तरह का संबंध जय के साथ किसका होगा। बहुत आसान है। कोई अंक दिया गया है, उसका दूसरे अंक के साथ क्या संबंध होगा। इसी तरह सहसंबंध आकृतियों के 3 प्रश्न थे। 2 आकृतियों में एक संबंध था, तो अगली 2 आकृतियों में कैसा संबंध होगा। आकृतियों में सहसंबंध संबंधित 3 प्रश्न आए थे पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में। विलुप्त पद के 5 प्रश्न आए थे, जिसमें कुछ संख्याएं मान लीजिए लिखा है या कोई पैटर्न लिखा है, अगला कहीं मिसिंग कर दिया, तो उसको आपको नीचे विकल्प दिए गए, उसे छांट के लिखना है। इसमें नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। इसी तरह आकृतियों का क्रम, इससे संबंधित 4 प्रश्न आए थे। 4 आकृतियां दी गई हैं, 5वीं आकृति का स्थान रिक्त है, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दिखाया गया। अल्फ़ाबेट और नंबर पैटर्न के कुछ प्रश्न थे। कुछ अल्फ़ाबेट्स एक निश्चित पैटर्न में लिखे गए थे, नंबर्स एक पैटर्न में लिखे गए थे, कुछ मिसिंग थे। उनके ऑप्शन आपको खोज के देने थे। नंबर पैटर्न, अल्फ़ाबेट नंबर पैटर्न। इसी तरह शब्द समूह आकृति पर आधारित प्रश्न दिए गए थे। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई थीं, उससे संबंधित नीचे कुछ शब्द लिखे थे या वस्तुएं थीं। मिलान करना था कि कौन सा संबंध किस चित्र को प्रकट करता है। इस तरह के 10 प्रश्न थे। एक बार फिर से देख सकते हैं इनको। चित्र, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, वस्तुओं के नाम दिए हैं, आपको रिलेशनशिप प्रूव करनी है।
इसके बाद 10 प्रश्न आए थे जिसमें एक कुछ निश्चित पैटर्न था। एक त्रिभुज, 3 त्रिभुज बने थे, अंक लिखे थे। एक त्रिभुज में बीच में कोई अंक मिसिंग था। आपको इस संख्या पैटर्न के अंतर्गत उत्तर खोजना था। इस तरह के 10 प्रश्न थे। देखें, आप देख सकते हैं 10 प्रश्न इस तरह के थे। यहां पर 10 प्रश्न इस तरह के थे जिनमें चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। आपको सही उत्तर लाने के लिए चिन्हों को बदलना है, चिन्हों के स्थान बदलने हैं। क्या करें? आपको इस तरह के प्रश्न खोजने। बहुत ही साधारण सवाल हैं, इनको बच्चे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 10 प्रश्न इस तरह के हैं पिछले सत्र के प्रश्न पत्र में। इसी तरह 5 प्रश्न दिशा संबंधित आए थे। एक गोले में 5 लड़कियां सीमा, रमा, मधुशीला, रीता एक दूसरे को ओर मुंह करके बैठी हैं। अब इनकी पोजीशन पूछी गई है, कौन किसके बाईं ओर है, कौन किसके दाईं ओर है, कौन किसके अपोजिट है। ये सारी जानकारी लेनी है। 5 प्रश्न को है, ये भी आसान है। इसी तरह रिश्तों से संबंधित 5 प्रश्न थे। एक परिवार में 6 सदस्य जी, एच, आई, जे के एल हैं। एच की बहन आई है, जी का पौत्र एल है, के पति का भाई एच है। अब आपको आपस में इनके संबंध ज्ञात करने हैं, विकल्प प्रस्तुत करना है। इसी तरह सहसंबंध के 5 प्रश्न और आए थे। पेन, पेंसिल, स्केल, कागज, ये किससे संबंधित हो सकते हैं? इसके बिल्कुल निकट कौन हो सकता है? पुस्तक, पिन, श्यामपट, मेज, बेंगलोर, भोपाल, शिलोंग, रांची, कौन हो सकता है नजदीक? कोरिलेशन स्थापित करना है, आपको प्रस्तुत करना है। दिशा आधारित प्रश्न। एक प्रश्न आया था दिन और दिनांक संबंधित, तो उसमें आपको प्रयास करना होगा। तो 90 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में थे। देखे, क्या आपको लगा कि आपके बच्चे 40% अंक नहीं प्राप्त करेंगे? 36 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे? शैक्षिक योग्यता परीक्षा दूसरा प्रश्न पत्र होता है जिसमें 90 प्रश्न होते हैं। इसे सैट भी कहते हैं। इन 90 प्रश्नों में 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित के हैं। तो 2021 का जो NMMS का पेपर आया था, तो आइए उसका अवलोकन करते हैं किस तरह के प्रश्न आए थे। विज्ञान के 35 प्रश्न अवलोकन करें। साधारण प्रश्न हैं कक्षा 8 के लेवल के, आप देख सकते हैं। बहुत आसान होगा आपके बच्चों को इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना। थोड़ा सा प्रयास आप करेंगे, अभिभावकों को प्रेरित करेंगे कि आवश्यक जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आपको उपलब्ध कराएं। प्रमाण पत्र कौन से? आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। देखिए, बहुत आसान प्रश्न। पाने कितने हैं? 40% अंक। SC ST कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 33% अंक ही प्राप्त करने। मिलेगा क्या? 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्ष तक स्कॉलरशिप, 48,000 रुपये। बच्चे का भविष्य बन जाएगा। 35 प्रश्न विज्ञान के थे, 35 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के हैं। देखिए, आसान प्रश्न। कक्षा 8 की पुस्तक के 6, 7, 8 की पुस्तक का अगर बच्चों का अभ्यास हो जाएगा तो सारे प्रश्न आ जाएंगे। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के आपके पास 35 प्रश्न हैं।
विज्ञान 35, सामाजिक विज्ञान 35 और गणित 20 प्रश्न। अवलोकन करें और सोचें, अगर आपने अपने बच्चों का आवेदन कराया होता तो पूरी उम्मीद है आपकी प्रतिभा, आपका श्रम बच्चे का भविष्य संवार देता। आपके बच्चे बहुत तेज हैं। एक बार कोशिश करिए, आवेदन कराइए जरूर। देखिए, ये सारे प्रश्न आपके बच्चे की पुस्तक में हैं, आप पढ़ाते भी हैं। थोड़ा सा परिश्रम करना है, प्लानिंग करनी है। 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के, 20 प्रश्न गणित के। मान लीजिए किसी लेवल पर बच्चा कमजोर है तो दूसरे लेवल में वो कवर कर लेगा, ये भी ध्यान रखिए। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए मैंने क्विज तैयार की है जिसमें लगभग 2000 प्रश्न हैं। तो उस क्विज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप देखेंगे, बच्चों के साथ रिहर्सल करेंगे, अभ्यास करेंगे तो लगभग सारे प्रश्न आपको वहां पर उपलब्ध हैं। विज्ञान के 35 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्नों की क्विज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक आपको मैं शेयर कर रहा हूं। खुद देखिएगा, बच्चों के साथ भी शेयर करिएगा। आवेदन की पूरी प्रक्रिया भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है, अवलोकन करें, स्वयं का अवलोकन करें, बच्चों का अवलोकन करें और बच्चों का भविष्य संवारें। NMMS में बच्चों का आवेदन जरूर कराएं। आवेदन प्रक्रिया और साइट के प्रश्नों संबंधित क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें।